लडाल कंपनी का स्टार रिपर, जिसके अंदर 3 तरह के बैरिंग है पूरी रिपर के अंदर, और मात्र 3 ही सापट है। इसको रिपेयर करना बच्चों का खेल है। और एक इसमें सबसे जो चमत्कारी सिस्टम है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, हाँ जी, वो है इसका जाल है। इसका जाल, और सबसे बड़ा जाल 72 सरियों का जाल इसके अंदर आपको मिलेगा। और 45 से 50 HP का ट्रैक्टर बड़ी से बड़ी लडाल कंपनी की जो है स्टार रिपर को चला सकते। वीडियो देखने वाले सारे किसान भाइयों ने मेरी राम राम। किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए स्पेशल लडाल कंपनी का स्टार रिपर, जो अन्य कंपनियों के रिपर से बहुत ही अलग है, अलग हटके चीज़ है। ऐसा रिपर आपने आज तक नहीं देखा होगा। इसको अगर हम बात करें सबसे पहले रिपेयरिंग की, तो इसको रिपेयर करना बच्चों का खेल है। और इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे अपने अनिल पंगाल भाई साहब, जो कि तालू दिनाना गाँव से है। इनके पास इसकी जो है एजेंसी है, रिपर की एजेंसी है लडाल की, और इनसे बात करते हैं। तो पंगाल साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी। जो सामने से हमारे किसान भाई आपको हमें और लडाल कंपनी के स्टार रिपर को देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी खासियतें बताओ। खासियत सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों ने कि भी जो किसी भी इम्प्लीमेंट्स का जो रेट है, हम ये मानते हैं कि हरियाणा में सबसे जायज़ रेट में हम ही देते हैं। ये भाई जो है पंगाल साहब की बिल्कुल राइट बात है। पूरे हरियाणा में सबसे सस्ती रिपर खरीदने के लिए आप पंगाल भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के ऊपर टाइपिंग करके देंगे आप। अब अगर बात करें कंपनियों की, एक फर्म अपनी जींद में भी रही है, एक ये यहाँ भिवानी में भी है तालू गाँव में, और इसके अंदर करीबन 20-22 कंपनियों की हमारे पास डीलरशिप रही है। पिछली बार हमने जो रिपर बेची थी, न्यू विश्वकर्मा की बेची थी, योद्धा की बेची थी, गिल की बेची थी, और जसवंत की बेची थी, और चेन्नई की। लेकिन कुछ कारण होते हैं, जो ब्रांड हैं वो ब्रांड के नाम पे लूट भी मचाते हैं, और साथ में कंडीशन है ये रखते हैं कि भाई आप सस्ता नहीं बेचोगे, दूसरे डीलरों को दिक्कत होती है। कई कंपनियों ने हमारी डीलरशिप कैंसिल कर दी। अब हम ये मान के चले हैं कि हम छोटे ब्रांडा ने कोई नई चीज़ खोज के लाया, खाली नाम भी करे है, काम की चीज़ तो है नहीं। काम देखो, नाम तो मेरा नहीं किए हैं। आपने सब न पता है कि सारी पंजाब जहाँ उल्टी आ जाए, ये चक्कर चल रहा है, वो चक्कर से बचना है। पहली चीज़ ये है, अगर कोई भी रिपर है, अगर हल्की चलेगी, तेल कम खाओगी, एवरेज तो वहीं निकल जाएगी, उसकी कैलकुलेशन करो। अब सुपर सीडर हमने बेचा था, पूरा हरियाणा में 2,10,000 का सुपर सीडर और 40 इंची LED गला गिफ्ट थे किसी कंपनी। ले भाई, 40 इंची LED मैक्सिमम जो है मेरे हिसाब से 20,000, 15 से 20,000, 22,000 के आसपास की होगी। हाँ। और 2,10,000 सुपर सीडर, तो किसान भाई को सुपर सीडर जो 1,90,000 का पड़ गया, क्योंकि 20,000 का तो गिफ्ट आपने साथ में दे दिया। हाँ। तो इसी से आपको अंदाजा होना चाहिए कि रिपर आपको कितनी सस्ती मिलने वाली है। चीज और है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसमें 2-10 ही रेट था। हाँ। अब बहुत सारे डीलर चीटिंग ये करते हैं, भाई रेट तो गाइडलाइन में कुछ हो रहा है, बिल देंगे कुछ और का, पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं। हाँ, कोई 2.5 का बेच रहा है, कोई 2.60 का, कोई 2.40 का है। तो लगभग आपके और उनके रेट में देखो तो 50,000 का मैक्सिमम फर्क आ गया। हाँ। 50,000 में सस्ता पिछली बार कुछ कंपनियां की जो रिपर आप ही ने बेची, 3 कंपनियों को जो रेट थे वो 2,85,000 रुपये रेट था। ठीक है। अब कंपनियां ने जो ब्रांड वाली बता रहा था मैं मैटर, उसमें फिर ये कि कोई नई चीज तो लिया किसाना के जो जायज रेट में हो, जायज रेट में हो और स्पेसिफिकेशन अच्छे हो। हाँ। रिपेयरिंग खर्च कम हो। ये भी एक अपना जो साथी ने बना रखी है, पूरी जी तोड़ मेहनत है, उसको ये डर है कि कहीं इसकी कॉपी ना कर लें ब्रांड। ठीक है, उसने अपने दिल से दिमाग से बना रखा। अगर आप इसकी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे
इस साइड से शो करते हैं। इसने जो गेयर बक्सा है वो बढ़िया गेयर बक्सा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 55 का गेयर बक्सा है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से देखेंगे ये जो पाइप बैंड हो जाते हैं या और है, इसके अंदर सीधा फंक्शन ये दे दिया, ये नट खोलो, ये सारे पाइप अलग अलग खुल जाएंगे। ये नहीं कि पूरा पूरा बैंड हो जाएगा। ये वाले नट खोलने से ये वाले ये दो खोलेंगे, नट ये खोलो, हट जाएगा। ये और दो बीच के और दो उस साइड के, मतलब 6 नट 6 नट खोलो, ये पाइप अलग फिंगर फिंगर की एक लाइन हट ये जाएगी। पूरा नहीं पड़ना पड़ेगा, पूरा नहीं खोलने का। ये जो पाइप बैंड हो जाता है किसी कारण कोई ईंट आ जाए या और आ हाँ, जाए, कुछ ना कुछ लग बैठ जाता है कई बार। हाँ, तो ये एक अकेला खोलेंगे। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे सभी कंपनियों में बुश मिलेंगे। हाँ, बूस होते हैं इसके यहाँ अंदर पे। बेरिंग है, इसके अंदर बेरिंग दे दिया, बेरिंग है, वो भी बहुत अच्छी इसके अंदर चीज़ भी है। बेरिंग है, ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। और एक सबसे बड़ी बात है, ये नीचे देखो आप, यहाँ भी बेरिंग है, किसी कंपनी अच्छा, में जिसको हम पागल बोलते हैं, हाँ हाँ किसान भाइयों, आपको कुछ सुनकर हंसी होगी, क्योंकि जिसको रिपर के बारे में नॉलेज, लेकिन जो रिपर चलाते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम जो है, इसको हम पागल बोलते हैं, क्योंकि जैसे नाड़ ही मारता रहता चलते टाइम, तो इसको पागल के नाम से भी कुछ अगर लोग इसकी जानते हैं। बनावट देखेंगे तो ये देखो बिल्कुल अलग है, मजबूत है। हाँ, अलग ये अलग दिख रहा टूटता है, नहीं काफी है। स्पोर्ट दे रखी है और इसके पिछली ऊपर। बार है ना जो ब्रांड थे, हाँ, उनके एक रिपर के 6-6, 7-7 बार टूट गए सिस्टम, ओ, ठीक है। तो किसान को तो काफी काम भी हाँ, छोड़ता है और खर्चा भी बढ़ता है। तीसरी चीज इसमें आपने बताऊंगा, सभी कंपनियों के जो रिपर है उसमें 4 सापट से चलती है। हाँ हाँ, ये रिपर ऐसी है कि केवल 3 ही सापट है, ओके। एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। अच्छा, 3 ही सापट है, एक ये पीछे होगी पंखों के लिए, ये होगी जो है थनेसर के लिए, हाँ और ये होगी हाँ अपने इसको भूसे को अंदर थनेसर तक पहुंचाने के लिए। हाँ। 3 ही रिपर वाला, मतलब 3 ही सापट वाला रिपर है। हाँ, हाँ जी। इसमें है ना जो झरना है, हाँ हाँ, सबका इस तरह चलता है, हाँ। इसमें लंबा चलेगा, और इसमें लंबा चलेगा, और होगा लेफ्ट राइट चलता है इसका, हाँ। आगे पीछे चलेगा। हाँ, जितनी पुली है जिस तरह ये भी बढ़िया है, इसका सिस्टम है। हाँ। फिर बड़े टायर आ गए इसके। टायर का साइज अगर हम बात करें तो 650-20 का साइज है भाई। हाँ यो साइज शायद आपने किसी रिपर में देखकर ना मिलेगा भाई। हाँ, एक ये अंदर वाले जो ब्लेड है ना चेंज करते हैं, हाँ हाँ, तो अगला हिस्सा पड़ना पड़ा है। अगला खोलना पड़ता यहाँ है से रिपर खोल ले, में। परली साइड से 2 नट खोल ले, बच्चे भी बाहर निकाल लेगा इसको। अच्छा, मतलब मैक्सिमम 2 नट इधर के लेफ्ट साइड के, 2 राइट साइड के खोल लो, बास्केट को बाहर ये निकाल कोई लो। बाहर निकाल लो, ओके, ठीक है। तो ये देख आगे वाला नॉर्मल हिस्सा से नहीं बच्चा भी पड़ना खेल, मतलब बच्चा भी इसको रिपेयर कर सका है आराम से। और एक ये देखेंगे, ये लोग दे रखा है बहुत बढ़िया, ऐसा टूल बॉक्स तो हमने किसी में देखा नहीं भाई साहब। जेब में पता नहीं क्या क्या रखता है, पैसे भी रखते हैं, हाँ, मोबाइल बिल्कुल, वगैरह, ये अगर देखो, कहीं रखना पड़ काफी जाए। एक अलग चीज हटके दिखाई है ये तो आपने। हाँ, और इसके अंदर भी 2 लॉक का सिस्टम है। ओके, ये भी लॉक हो गया, एक ताला अगर यहाँ डालना अच्छा, चाहिए कोई वो भी बाहर डाल से ताला अगर इसमें लगाना तो इसमें ताला लग जाएगा ऐसे। हाँ। और ये चाबी वाला लॉक हो गया। हाँ, और एक ये ऊपर से देखो, ये बिल्कुल फ्लैट है, किसी ये ऊपर कंपनी से का बिल्कुल नहीं। फ्लैट है। हर कंपनी का जो थनेसर की तरह वैसे बैंड होता है ऊपर से ऐसे। गुड़ाई होती है उसके अंदर, इसका हाँ। बिल्कुल फ्लैट है। हाँ और पीछे का अगर बात करें पंखे के, जी, हाँ, लड्डल इंडस्ट्रीज, ये तो स्टैंड हो गया इसको रोकने के लिए। ठीक ओके, है। हाँ अब इसमें देखिए ये पंखा है जिस तरह, हाँ जी। ये बोल्ट को ले ही अलग हो जाएगा। अगर ये पूरा बाहर एक मिनट निकल, रुको, थोड़ा सा रोशनी कर लेने दो मेरे को। अगर पंखा है चेंज करना हो, नट खोल ले बाहर हो जाएगा। अगर पूरा अच्छा, पंखा ये- काटना है हाँ, तो इसमें ये नहीं कि सापट निकालनी पड़े, ये 2 बोल्ट खोलो, पूरा पंखा बाहर आ अच्छा, जाएगा। ये 2 बोल्ट खोल गए, पूरा पंखा बाहर पूरा आ जाएगा। पंखा बाहर आ जाएगा। अगर दोनों पंखे खोल दे, 2-2 4 बोल्ट है, 4 बोल्ट में दोनों पंखे बाहर आ गए बस। सापट भी बाहर आ जाएगी वायरिंग समेत। अच्छा, सापट भी बेरिंग से ही तो बाहर निकल जाएगी। हाँ, इसमें मतलब ज्यादा अगर परेशानी पंखे वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है बाई चांस से, दूसरी तो चीज है, इसको रिपेयर करना आसान है। हाँ, बारिश बुरिश में किसी कारण से अगर पानी भर जाता है इसके अंदर है, हाँ जी, हाँ जी। तो नीचे ये गड़ जाती है। हाँ। इसके अंदर ये सारा स्टील दे दिया, अच्छा, ये जो ये गड़ाई नहीं पकड़ेगा। इसको देखो, पेंट करते टाइम कंपनी दिखाने के लिए यहाँ पे टेप लगाई होगी। हाँ। और पेंट करके उसकी टेप को उतार दिया ताकि अंदर से किसान को दिख जाए कि इसके अंदर स्टील की प्लेट लगी है भाई। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर कई बार क्या है, बारिश वगैरह में इसके अंदर पानी भर के खड़ी रह जाती है, पर कई बार किसान 1 दिन 2 दिन ध्यान नहीं करता है, कई बार लास्ट दिन में जब कई इसको वॉशिंग कर देते हैं और वो उसका पानी भरा खड़ा रह जाता है। हाँ, तो उससे परेशानी आती है जंग की। तो इसमें तो चंगाने का कोई प्रॉब्लम ही है नहीं, हाँ, ये कोई चांस ही देखेंगे नहीं तो है। ये सबसे बिल्कुल अलग है। थोड़ा इसका चौड़ा साइज है क्योंकि माड़ ज्यादा निकालेगा। ज्यादा माल निकलेगा, देखो साइज तो चौड़ा देना ही पड़ेगा, फिर भूसा तो अंदर से ही निकलना है। इसको पीछे घुमा दो भाई एक बार, पीछे घुमाने सिर में नहीं लगेगा हमारे। चलो भाई, अब आपको इसका दिखाते हैं थनेसर कैसा है। एक इसके अंदर ये चमत्कार है, अगर मैं उस साइड आ जाता हूँ, एक इस साइड है जी। अगर हम इसके बात करें अंदर के, हाँ हाँ, ठीक है, आप देखोगे बोल्ट है, कुछ कंपनियां ने तो दे दिया ये सिस्टम में। हाँ जी। ये 5 बोल्ट खोल लो, पूरी साइड पलट दो ये पत्ते। अच्छा, जैसे हम क्या करते थे किसान भाई, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो हमारे एक सीजन हमने मार लिया और अगले सीजन हम इसकी रिपेयर करें, हमने ब्लेडों की साइड चेंज करनी होती थी, तो हम क्या करते थे, दूसरी रिपरों में ये 2 ब्लेड खोल ले, सॉरी ये 2 बोल्ट खोल ले, ब्लेड वैसे घुमाओ, फिर ये 2 बोल्ट लगाओ।
फिर ये 2 बोल्ट खोलो, इस ब्लेड को घुमाओ, फिर लगाओ। तो इसमें क्या किया, इसमें कंपनी ने 5 बोल्ट के ऊपर ये मैक्सिमम जो है 10 से 15 ब्लेड एक साइड में है, तो इनको पूरे का सोल्यूशन कर दिया। एक ब्लेड यहाँ से ये, सॉरी एक बोल्ट ये खोलो, एक ये वाला खोल लो, इसी तरह से 5 बोल्ट है, इन 5 बोल्ट को खोल लो और इस पूरी लाइन को उठा के ऐसे घुमा के 5 बोल्ट कस दो। मात्र 5 बोल्ट खोलने से आपकी पूरी एक लाइन की ब्लेड चेंज हो गई, जिससे आपका मेंटेनेंस खर्च, टाइम और लेबर खर्च दोनों चीज बच गई। और मैक्सिमम मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक लाइन में ब्लेड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 बोल्टों के अगर हम नट देखें तो 36 नट हमने खोलने पड़ेंगे। 36 की बजाय हमने 5 बोल्ट खोल के ही पूरी गाइड्स को घुमा दिया, पूरी इसको एक लाइन को जो है घुमा दिया, और हमारे ब्लेड मिनटों के हिसाब से चेंज हो गए। एक रिपर के ब्लेड चेंज करोगे तब तो इतने टाइम में आप इसके डिजाइन के हिसाब से 6 रिपर के ब्लेड चेंज कर सकते हो। हाँ, और एक इसके अंदर है ना, जिस तरह इसको निकालते हैं, हाँ हाँ, तो पूरा जो चैन कुप्पी लगानी पड़ा है, तिपाई लगानी पड़ा है, ये 6 बोल्ट अंदर वाले खोलो। अच्छा, ये 2 पीस हो जाएंगे, डिजाइन अलग बना दिया। हाँ, ये देखो किसान भाई, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इशारा करके, 2 बोल्ट ये हो गए, इसी तरह से 2 बोल्ट ये सेंटर में यहाँ पे आगे, और 2 हो गए राइट साइड में। हाँ, ये 6 बोल्ट 6 बोल्ट खोलो और पूरा का पूरा थ्रेसर के पूरे ब्लेड बाहर निकल जाएंगे। हाँ, पूरा का पूरा थ्रेसर का ब्लेड जो है सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, 2 टुकड़े होकर के, और वेट भी कम हो जाएगा, निकालना 2 बंदे निकाल लेंगे आराम से। ओके ओके। और एक इसमें सबसे जो चमत्कारी सिस्टम है, हाँ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, हाँ जी, वो है इसका जाल है। इसका जाल, हाँ, ओके। सभी थ्रेसरों में जो जाल का साइज होता है, हाँ, किसी में 42 सरिया, किसी में 44 का है, हाँ, किसी में 52 42 का, लास्ट 54 तक है, 54 तक है, 42 से स्टार्ट हो गए 54 तक है, मोटी पतली तूड़ी के हिसाब से जिसको जैसा चाहिए था। तो इसके अंदर कितने सरिये का जाल है? अगर इसकी बात करें तो आप हैरान हो जाओगे, इसमें 68 सरिये, 70 सरिये और 72 सरियों तक का जाल है। 68 70 72 सरियों तक का लगभग, यानी कि 52 54 की अगर हम बात करें, हाँ, और 72 तक जाए तो लगभग 18 से 20 सरिये ज्यादा है इसके जाल में। हाँ, इसमें जो 3 सापट का सिस्टम है कि इसको स्पेस ज्यादा मिल गया, स्पेस ज्यादा मिल गया, जाल का साइज बढ़ाने का मौका मिल गया, जाल का साइज, और जाल का साइज बढ़ने के कारण से ये चौक नहीं होती, थ्रेशर जल्दी खाली हो जाता इतना है। ज्यादा इसके अंदर जाल ज्यादा बड़ा हो गया है, तो थोड़ी बारीक भी मिलेगी किसान भाइयों को, और थ्रेशर जल्दी खाली होगा। मोटी लेनी है मोटी मिल जाएगी, बारीक से बारीक मिल जाएगी। ओके ओके। थ्रेशर इसमें खाली हो जाएगा तो ट्रैक्टर लोड नहीं लेता, छोटा एचपी का जो ट्रैक्टर है वो भी इसको आराम से चला सकता है, तेल की खपत कम होगी। तो आपके हिसाब से मैक्सिमम कितने एचपी तक का ट्रैक्टर इसको चला सकेगा? 45-50 एचपी तक का भी चला लेता है। 50 एचपी ट्रैक्टर कितने इंची रिपर है ये 56 इंची है। 56 इंची रिपर को 45 से 50 एचपी ट्रैक्टर आराम से चला लेगा। हाँ, तो इसके अगर हम डिजाइन से और इसके फार्मूले की अगर बात करें, एक चीज और देखो आप, अंदर से हाँ जी, जाल के पीछे भी स्पेस बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, जाल के पीछे स्पेस दिख रहा है, क्योंकि ये चौक नहीं होता, चौक नहीं होगा। ठीक, तो इसमें पंखा नहीं पूरा वो मिल जाता है। अगर अनिल भाई हम लडाल स्टार रिपर के डिजाइन और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी रिपर को 45 से 50 एचपी का ट्रैक्टर आराम से खींच लेगा, और मेरे ख्याल लोड फ्री चलेगा। और उसको चलाने के लिए मेरे हिसाब से तो भाई देखो, हाईलो मीडियम यानी कि 3 स्पीड ट्रैक्टर की जरूरत ज़्यादा किसान को नहीं रहेगी, आप अपने पुराने हाईलो वाले ट्रैक्टर से इसको चला पाएंगे। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो सबसे अलग इसका डिजाइन हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ कि इसके अंदर जो ये डिजाइन की अलग पत्तियां लग रही है। हाँ, ये है ना, जिस तरह चूहा है, चूहा टूट भी जाता है, इसको पाड़ भी देता है, अंदर चला जाता है तो रिपर को भी डैमेज करता है। हाँ हाँ, इसमें ये मजबूत लगा दी पत्ती, ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है, और अंदर मार को तो फिर इसकी अगर हम काउंटिंग की बात करें, इसमें बहुत ज्यादा पत्तियां लगी हुई हैं, तो इतनी ज्यादा पत्तियों का क्योंकि क्या कारण है? कारण ये है कि जो इसके अंदर चलेगा ना, हाँ, वो बाहर नहीं गिरना चाहिए, बाहर गिर गया तो बेकार हो जाएगा। जमींदारू भाषा में नलवा जो निकल गया इसके अंदर चला गया, तो कई रिपर जो है उल्टा बुक मारती, बैक मारती ये है, सारा अंदर ले जाएगा, तो ये सारा ज्यादा पत्तियां होने की वजह से सारा अंदर ले जाती है। हाँ, और इसमें पूरी रिपर में 3 ही साइज के बेरिंग है। अच्छा, बेरिंग के साइज भी 3 ही हैं। हाँ, ये नहीं कि आपने बार बार कभी कोई साइज का बेरिंग, कभी कोई साइज का, 3 साइज के 3 बेरिंग रखो, कोई डैमेज होता है तुरंत चेंज करो। लडाल का अगर हम रिपर खरीदते हैं तो हमें ज्यादा स्पेयर पार्ट रखने की जरूरत नहीं है, नहीं, मतलब 3 ही साइज के बेरिंग रखते हैं तो मैक्सिमम 2-2 तीनों साइज के 2-2 बेरिंग रख लो। कोई ज्यादा ठोका पिन्नी बहुत नहीं सारी कंपनी की रिपरों में आपने देखा होगा कि उसमें 10 तरह के साइज के बेरिंग डलते हैं, तो अगर आपको ये देखो कि कोई एक बेरिंग टूट जाए तो उसके लिए आपको बार बार मार्केट भागना पड़ता है, और स्पेयर पार्ट अगर आप रखोगे तो मैक्सिमम जो है एक साइज के 2 बेरिंग तो आपको रखना ही पड़ते हैं तकरीबन। तो अगर 10 साइज के बेरिंग है तो 20 बेरिंग रखने पड़ेंगे। इसके अंदर भाई 3 ही साइज के बेरिंग है, आप मैक्सिमम से 3 या 4 5 6 बेरिंग आप अपने साथ रखो स्पेयर पार्ट के लिए। ये कोई ठोका पिन्नी का नहीं, इसमें सिस्टम ज्यादा, सिर्फ बोल्ट है, बोल्ट खोलो और काम करो, जिस तरह कोई अच्छा, भी मैंने पुली एक है। चीज और देखी अनिल भाई, इस रिपर के अंदर बेल्ट बहुत ही कम लगाई गई है। हाँ,
इसका क्या कारण रहा? वही है ना कि उसका जो अंदर स्पेस लेने के लिए सापट घटा दी ना, सापटे घटा दिए हैं। हाँ, उसको स्पेस मिल गया, सापट घटाएगी तो उसके फैन बोल्ट भी घटेंगे, फैन बेल्ट भी घट गए, सापट घट गई, जायज सी बात है भैया। तो इसमें एक ये नहीं है कि भाई हमने आंख बंद करके इसको लिया है। कुछ सालों से जिन फार्मरों ने यूज़ किया था उनसे देखा, और जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी डिस्कस किया भाई इसकी टेक्नोलॉजी है वो सही है या गलत है। तो इसमें हमने एक ही चीज़ पाई कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है कारगर है और काम करने वाली है। और फार्मर का जो अनुभव था भाई हमारी टूट फूट नहीं हुई, यानी कि अगर हम ये मानते इसको सेल कर दिया तो हमने एक बार चक्कर में हो गए ना ट्रैक्टर के, फिर ये नहीं कि कोई एक्सीडेंट भले हो जाए लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सीडेंटल तो ये होता है किसी के खेत में तार भी पड़ा पास का है, बिजली की तार का टूटा हुआ, ईंट वगैरह तो एक एक्सीडेंटल बात तो एक अलग होती है। वैसे नॉर्मल इसको अगर किसान यूज कर रहा है, रफ एंड टफ यूज करे तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल आसानी से चलेगी। तो एक बार चलते चलते अगर हम किसी भी मशीन की रेट की ब्रांड की कैलकुलेशन मारेंगे ना, उसमें एवरेज आए, कई फार्मर क्या कहते हैं भाई रीसेल वैल्यू नहीं है। ये हमने सुपर सीडर सेल किया, अब उस एक सुपर सीडर ने एक सीजन में 1 लाख रुपया तेल बचा दिया, 1 लाख का तेल बचाया। हाँ, इस रीपर का भी लोड कम है, जायज सी बात है, तो तेल काम बचाएगा, ज्यादा करेगी और तेल कम लेगा। मान ले सेल भी करनी पड़ जाए तो वो थोड़ी सस्ती चली जाएगी, लेकिन वही अगर 3-4 साल 5 साल चलो देखो रीसेल की बात तो तब की है अगर किसान को पसंद आता है और वो इसको यूज कर लेता है, तो मेरे हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन देखो, इसको बेचेगा तो नहीं। मेरी बात सुनो, जो फार्मर टेक्निकल आदमी है वो तो रीसेल वैल्यू देखता नहीं, वो देखता है कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या, मशीन क्या है। अब कई फार्मर होते हैं वो सिर्फ है ना, कंपनियां क्या करती है ब्रांड देख लेते हैं, नए कल को अगर मशीन चेंज करनी है, बेचनी है, तो उसके ऊपर मार्का किस चीज का लगा, कितनी जल्दी वो बिकेगी। हाँ, और उसकी रीसेल वैल्यू के भी घने फंडे हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता भाई मेरी चीज मैंने बेचती, मैंने खरीद ली, मैंने ब्रांड बना दिया। ब्रांड से किसान भाई को कुछ नहीं लेना, सबसे पहले उसकी क्वालिटी, उसके स्पेसिफिकेशन देख के वो कितनी लोड फ्री चल रही है, कितना ट्रैक्टर का डीजल बचा रही है किसान भाई का, और दूसरी अगर सबसे बात हम मैन करें कि कितनी सस्ती मिल रही है जब नहीं खरीदते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम रेट की बात करें तो थोड़ा सा हमारे किसान भाई पिछली बार देखी थी तो ब्रांड वाली थी, 3-3 दिन खड़ी रही। हमने भी एक कंपनी की ली थी डीलरशिप सर्विस, वो तो अपने खुद के मिस्त्री रहते हैं, अगर कंपनी की सर्विस नहीं होती हम अपने मिस्त्री ने दौड़ा देते हैं, अपने मिस्त्री को दौड़ा देते हो। हाँ। चलो देखो किसान भाई, ये भी एक अहम बात है अनिल भाई के पास रिपर खरीदने के लिए। अगर आप यहाँ से रिपर, सुपर सीडर या फिर इन्होंने जैसे जो है एग्री किंग का ट्रैक्टर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सामने इन्होंने एग्री किंग का ट्रैक्टर की भी जो है डीलरशिप ले ली है। तो इनके पास क्या है, कंपनी के अगर फोरमैन सीजन पर अवेलेबल ना हो तो ये अपने खुद के फोरमैन रखते हैं और उनको फील्ड में दौड़ा देते हैं, ताकि अगर आपके साथ कोई जो है प्रॉब्लम आती है रिपर में, ट्रैक्टर में, किसी भी तरह की, तो उसको अब जल्द से जल्द जो है सोल्यूशन किया जा सके और जो है आपका काम कम से कम खराब हो, कम से कम समय खराब हो। तो किसान भाइयों, जब मैंने आपको दिखाया लडाल कंपनी का स्टार रिपर, जिसके अंदर 3 तरह के बैरिंग है पूरी रिपर के अंदर, और मात्र 3 ही सापट है, और सबसे बड़ा जाड़ 72 सरियों का जाड़ इसके अंदर आपको मिलेगा। ट्रैक्टर 3 स्पीड खरीदने की जरूरत नहीं है, 2 स्पीड पे ये काम करेगा। हाई लो वाला ट्रैक्टर इसको आराम से चलाएगा, और 45 से 50 HP का ट्रैक्टर बड़ी से बड़ी लडाल कंपनी की जो है स्टार रिपर को चला सकता है। तो मिलते हैं किसान भाइयों किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स और उसके स्पेसिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।